प्रणाम, हमार नाम है राहुल ओझा। रउआ देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और ओके खबर के बुझावे वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चली देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर मतलब का बा। बुलेटिन के शुरुआत देश के सियासत के सबसे बड़ खबर के साथ। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से बगावत हो गई बा। पार्टी के 10 गो राज्यसभा सांसद में से 7 गो सांसद बागी हो गए। राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ते तुरंत भगवाधारी बन गए। बाकी एकरो से बेसी अचरज के बात ई बा कि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के हटा के जौना अशोक मित्तल के राज्यसभा में उपनेता बनैले वो अब बगावती तेवर अपनावता रहे। कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई बा। पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद रहले, उनमें से 7 बागी हो गए। ये बगावत के सबसे बड़ चेहरा बनकर उभरले राघव चड्ढा। सबसे हैरान करे वाला बात ही रहल कि केजरीवाल कुछ दिन पहले ही जे राघव चड्ढा के हटा के अशोक मित्तल के राज्यसभा में उपनेता बनैले रहलन, वो अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ बगावत के झंडा उठा लेलन। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। आप छोड़े का ऐलान करत राघव चड्ढा जौन सांसद के नाम गिनवावे में स्वाति मालीवाल के छोड़ के बाकी 6 पंजाब से राज्यसभा आयल बाड़े। यानी पंजाब के 7 में से 6 सांसद केजरीवाल के खिलाफ बगावत में शामिल बाड़े। उनाम बा राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के छोड़े के बाद तनिक भी देर ना कैलन, तुरंत भगवाधारी हो गईलन। बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। जैसे ही बगावत के ऐलान राघव चड्ढा कैलन, आम आदमी पार्टी के बाकी बाचल 3 सांसद में एक संजय सिंह मीडिया के सामने आइलन और बागी सांसद के गद्दार कह दिलन। पंजाब के लोगों ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया, आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। वैसे बगावत पर ई बड़ खबर बा, लेकिन आम आदमी पार्टी खातिर बगावत के कोनो खबर ही नया नहीं है। देश के नया राजनीतिक सिखावे आइल पार्टी नया सियासत सिखाई कि ना सिखाई, बगावत कैसे कैल जाला वो जरूर सिखा दिलस। जब से आम आदमी पार्टी के गठन भइल बा तब से केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक बड़ बगावत होत रहल और सब पर एक ही आरोप लागल कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई बिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब देखिए आम आदमी पार्टी में बहुत टूट भइल। 7 गो सांसद एने से ओने हो गए, मने कि आपसे बीजेपी में चल गए। राघव चड्ढा एकर नेतृत्व कैले। अब ये सब काहे भइल, अगर मायने का बा इहो समझ लिहल जाओ तो 7 गो आपके जो विधायक बारे वो टूट गइलन। बाकी सांसदों के लेके जौन खबर आयल तो सबके सामने बाबे। अब देखिए अगर आम आदमी पार्टी में सांसद के बात करी तो पार्टी के 10 गो राज्यसभा सांसद बाड़े, जेकरा में से 7 लोग के बागी होके के खबर आयल और टूट के दावा भइल कि 7 लोग बीजेपी के हो गए। अब देखिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जे आम आदमी के सवाल लगातार बार बार सदन में उठैलन, संदीप पाठक और अशोक मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी छोड़े के घोषणा कैलन। ओकरा बाद के टाइमलाइन समझी तो तीनों पार्टी छोड़ला के बाद, यानी कि तीनों चेहरा के पार्टी छोड़ला के बाद वही दिन बीजेपी दफ्तर में जाके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ई नेता लोग ज्वाइन कर लेलस। अब देखिए राघव चड्ढा के दावा का बाबे तो राघव चड्ढा के दावा ई बा कि उनका साथ है आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद बाड़े। ये आंकड़ा ई नंबर बड़ा बा और ये 7 सांसद अपना गुट के विलय बीजेपी में करा रहल बाड़न। अब एकरा के लेके भी जनचर्चा बा तेज बावे।
राघव चड्ढा आप छोड़त घड़ी का कहले उनकर बयान के समझी। हम सही आदमी गलत पार्टी में रही। पार्टी अपन सिद्धांत और ई मूल रूप से जन मूल भावना बा ओकरा से आम आदमी पार्टी भटक गई। पार्टी के गलत काम में हिस्सा हम नइखी बनल चाहत, ई राघव चड्ढा के बयान सामने आई। अब आपके 7 बागी की अगर बात करी तो के बाबे ओकर नाम एक एक करके जान ली। तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, इवू चेहरा उ नाम बाबे जेकर पटकथा पहले ही से लिखात रहे। अशोक मित्तल जौना पर भरोसा बड़ा केजरीवाल जतैले रहलन। स्वाति मालीवाल जन काफी वीडियो में वायरल भई रहली, कई आरोप केजरीवाल पर लगैले रहली कि काका उनका साथ भइल रहे। हरभजन सिंह, एक साथे साथ विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता, ऐसन नाम जवन नाम अब बीजेपी के साथ जुड़ गई पावे। अब देखिए, अगर कोनो सांसद विधायक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी तो सदस्यता चल जाई। 2/3 विधायक सांसद चाहस तो पार्टी से अलग हो सकत बाड़न। तो टेक्निकली का चीज सामने आवत आवे ओकरा के बुझली। 2/3 विधायक चाहस तो अलग होके दोसर पार्टी में भी जा सकत बाड़न। 2/3 की संख्या भइला पर दल बदल कानून लागू ना होखेला, तो ये गो बेनिफिट मिली। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में का स्थिति रहे। तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 गो सांसद रहले। 2/3 बहुमत खातिर संख्या चाहिए 6, जबकि आपके 7 सांसद के पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करे के बात हो रहा बा। माने ई कि अगर इतने सांसद एक साथ अलग हुई हैं तो इनका ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाए। अब देखिए, पार्टी में बगावत के बाद आपके तरफ से का बयान आयल, आप का कहलस। तो बीजेपी पंजाब के साथ धोखा कैलस। आवे वाला चुनाव में भी एक बड़ झटका एकरा के मानल जाता है। ऑपरेशन लोटस के तहत सांसद तुरल गए, जौना के चर्चा कई बार विपक्षी दल के नेता लोग करेला जब उनकर विधायक लोग सांसद लोग टूटेला था। अब देखिए, आप लीडरशिप के साथ है राघव चड्ढा के विवाद चलत रहे। काका भइल वो भी समझी एक एक घटनाक्रम। आप राघव चड्ढा के राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा देहलक। देखिए कहां से सब चीज के विवाद के शुरुआत होता है। अभी विवाद पार्टी में बगावत और टूट के रूप में सबके सामने आई। तो ये सब पूरा घटनाक्रम भइल और यही घटनाक्रम के नतीजा सबके सामने बा कि के तरीका से राघव चड्ढा अब बाकी उनका साथ नेता जो लोग बाल तन अब बीजेपी के साथ जाता लो। चलिए बढ़ता निशन आगे, बात दूसर खबर के कर ली। बात पश्चिम बंगाल में भइल बम्पर मतदान की। 23 अप्रैल के पश्चिम बंगाल में पहला चरण के वोटिंग भइल और ये वोटिंग में पुरान सब रिकॉर्ड टूट गए। 152 सीट पर पहले फेज में 91.35% मतदान हो गई। अब सवाल ही बा कि बम्पर वोटिंग से केकरा फायदा हुई, बीजेपी के, सत्ताधारी दल टीएमसी के, कि विरोधी दल बीजेपी के। ये रिपोर्ट दिखावत है। तो देखिए, ये तस्वीर दिखावत नहीं उस दिन के जब पहला चरण के वोटिंग होते रहे। काफी जगह से हिंसा की खबर आयल, मारपीट की खबर सामने आई, लेकिन जिस तरीका से वोटिंग प्रतिशत सामने आयल 91% से ज्यादा वोटिंग भइल बाबे। बीजेपी उत्साहित बिया, कहतिया कि इतना जब वोटिंग भइल बाबे तो ये बदलाव खातिर वोटिंग भइल बाबे। राहुल गांधी के बयान हमनी के सुन्नी सन जब कार में बैठल उ बयान देते रहलन, कहलन कि जौन ममता बनर्जी सरकार कैले बिया आखिर कहीं ना कहीं कमी भइल, चूक भइल, जौना के फायदा आ रास्ता साफ होखत बीजेपी खातिर दिखाई देता है। अमित शाह भी बड़ बड़ दावा कैलन। तो देखिए, 91% से ज्यादा वोटिंग के मायने का बावे ओकरा के भी समझल जरूरी बा। तो चलिए अब ई खबर के बुझल जाओ। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के कुल 294 गो सीट बावे। 23 अप्रैल के पहिलका फेज में 152 गो सीट पर वोटिंग भइल। पहला फेज के बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भइल। महिला पुरुष सब केहू काफी संख्या में निकलल आ 91.35% मतदान हो दिन भइल। अब तक के इतिहास के सबसे बेसी वोटिंग बावे। अब देखिए, बंगाल के बम्पर मतदान के इतिहास देखल जाओ तो 2011 के बात करते नहीं।
रिकॉर्ड 85.55% वोटिंग भइल रहे। बंगाल के सियासत में ई बड़ बदलाव भइल कि वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ गई। 34 साल पुराना लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बंगाल के सत्ता में आई। अब बम्पर वोटिंग पर के का कहलस उहे एक एक करके समझ ली। तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बारी पश्चिम बंगाल के, उनकर कहनामी बा कि बंगाल के जनता एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग कैलस। अमित शाह कहते रहे केंद्रीय गृह मंत्री कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और ई गुंडागर्दी से सूरज डूब गई। राहुल गांधी कांग्रेस नेता के भी बयान सामने आये। वो कहलन कि ममता बंगाल के पोलराइज कैली, ममता के चलते बीजेपी के मौका मिलल बावे। तो ई अब ई वोटिंग परसेंटेज के बाद ई बयान सामने आयल बावे। देखे के होई कि जौन दूसरका चरण हुई उमें के तरीका के वोटिंग होता है। चलिए बढ़तनी आगे। नेपाल में नया सरकार के गठन हो चुकल बा। सरकार के गठन के बाद भारत भी बॉर्डर सुरक्षा के लेके सख्ती दिखा रहा बा। खुद गृह मंत्री अमित शाह एकर जिम्मा संभाल रहल बाड़न। अगला महीना यह मामला पर दिल्ली में एगो बैठक भी होखे वाला बा। ई रिपोर्ट देख ली। भारत नेपाल के खुलल सीमा घुसपैठी और अवैध गतिविधि खातिर सॉफ्ट टारगेट ना रही, यानी आसानी से केहू भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन ना हो पाई। काहे कि मोदी सरकार इस संवेदनशील सीमा के अभेद बनावे खातिर कमर कस ले बिया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ई पूरा सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहल बाड़न। यही कड़ी में अगला महीना के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ बैठक होके जा रहल बा। सूत्र के माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होखे वाला ई बैठक में सुरक्षा के एगो ऐसन ब्लूप्रिंट तैयार हुई जे आवे वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत बदल दी। यह बैठक में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल हुई हैं। सरकार के ध्यान सिर्फ सख्ती पर ना, बाकी सीमा पर बसल गाँव के विकास पर भी बा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए यह इलाके में बुनियादी ढांचा मजबूत कइल जा रहल बा, ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहला पंक्ति के प्रहरी बन सकस। ये बैठक से साफ बा कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस के नीति पर चल रहल बा। न्यूज 18 खातिर इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा इतना सख्त काहे रखाइल बाबे, इहो खबर के बुझ लीजा। तो भारत नेपाल बॉर्डर के लेके बैठक हुई, सुरक्षा के लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार हुई, जाना पर खास नजर खुद गृह मंत्री अमित शाह बना के रख ले पाड़े। अब देखिए कि बैठक में का खास हुई, का बात हुई, वो भी समझ ली। तो अवैध गतिविधि पर इससे लगाम लागी, जना पर चर्चा हुई। कट्टरपंथ पर नियंत्रण के भी बात कहल जाता। बढ़त घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट पर नजर बावे। एकरा साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेसिंग और ड्रोन्स पर भी फोकस रखल गई बा। एसएसबी पुलिस और एजेंसी के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग के बात कहल जाता है। नो मैंस लैंड, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के हटावे पर भी बात हुई। तो खुला सीमा के फायदा माफिया और तस्कर उठावे ले, सुरक्षा पर मंथन काहे जरूरी बा उ एक एक करके बतावतनी। तो जाली नोट के भी बड़ा गतिविधि होला एरिया में। अवैध गतिविधि के पूरा तरीके से रोके के मकसद ई बैठक पर बावे। अवैध कोनो ट्रांजैक्शन होता ऊपर भी नजर बावे। अब देखिए सुरक्षा पर मंथन काहे जरूरी बावे। तो अवैध गतिविधि पर लगाम लागी, कट्टरपंथ पर भी नियंत्रण जनबावे तवन जरूरी बा। बढ़त घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट पर भी नजर जनबावे उ बना करके रखल जाई। यही से ई बैठक खास मानल जाता है, ताकि ई एरिया के खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था बा ओकरा के बढ़ा देहल जाओ। तो यही से बैठक खास हुई। खास करके सीमांचल के इलाका के बात करिए, जना किले के घुसपैठ के बात लगातार होला। तो ये सब खास बात रही। एक साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस जैसन स्मार्ट फेसिंग के बात करी, चाहे एसएसबी पुलिस और एजेंसी के बीच कैसे रियल टाइम डेटा के शेयरिंग हो सके ओकरा पे भी फोकस रखल जाए। नो मैंस लैंड के बात करनी है तो अवैध निर्माण और अतिक्रमण के हटावे पर भी चंद बात बा उ बैठक में रखल जाए।
तो सीमावर्ती जिला के बैंक और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर भी नजर रही। और थोड़ा दिन पहले ही के बाद बाबे जब वो इलाका में खुद डीजीपी गए रहलन विनय कुमार, उनका साथ साथ है बाकी जो आला अधिकारी बड़े बिहार पुलिस के उ लोग भी गए रहे और वहां जाकर के स्थिति के जायजा लेहल गई रहे। तो ये बैठक बहुत खास बाबे एहलियाज से कि के तरीका से जन नेपाल में चुनाव भइल बाबे, ओकरा बाद से ई तरीके के जन अवैध गतिविधि बाबे ओकरा के रोकल जा सके। अब देखिए बाकी आगे के बात करी तो सुरक्षा पर मंथन काहे जरूरी बा ये भी रउआ समझ ली। तब भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबा सीमा बा। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर लंबाई सीमा बाबे। भारत नेपाल की खुला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बा। अब इससे इस सुरक्षा जरूरी बा, ए पर मंथन जरूरी बा। खुला सीमा के चलते कई बार घुसपैठ के खबर भी आवेला। खुला सीमा के फायदा माफिया और जन तस्कर बारे उ उठावत नजर आवेलन। एकरा साथ साथ एगो बड़ मुद्दा इहो बा जाली नोट के और ओकर आवाजाही के। तो जाली नोट और नशा के सामान के तस्करी यहाँ से होखेला। अवैध गतिविधि के पूरा तरीके से रोके के मकसद ई बैठक के जरिए बावे और यही से सुरक्षा अब बढ़ावल जाता है। चलिए अब बढ़ता नहीं आगे। अब बात बिहार के 7 निश्चय पार्ट 3 के कर लेता नहीं। बिहार सरकार एगो बड़ फैसला ले बिया। बिहार में 11 गो नया सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करे के मंजूरी मिल गई बा। साथ ही ये जगह पर अभी से ही जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लाग गई बा। जमीन के खरीद बिक्री पर रोक के मास्टर प्लान तैयार होखे तक लागू रही। बुध के दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में कैबिनेट के पहला बैठक भइल। ये बैठक में कुल 22 एजेंडा पर मुहर लागल। बैठक में इहो प्रस्ताव पर मुहर लागल कि बिहार सरकार 11 जगह पर नया आधुनिक शहर बसावे जा रहल बिया और इस सब शहर के नाम उस जगह के महत्व पर हुई। 11 गो शहर खातिर मास्टर प्लान तैयार हो गई बाबे। ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक इसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा। तब देखिए मास्टर प्लान के साथ साथ जमीन खरीद बिक्री भी इलाका में फिलहाल प्रतिबंधित रही, यानी कि जमीन खरीद बिक्री में रोक लागल रही। तब मास्टर प्लान तक जमीन ना बेचल जा सकेला। अब कैबिनेट से 11 सैटेलाइट टाउनशिप के मंजूरी मिलल। काका और खास भइल तो 11 जगह पर जमीन के खरीद बिक्री पर पूरा तरीका से रोक रही, यानी कि जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकत। मास्टर प्लान तैयार होके तक ना जमीन बेचल जा सकेला ना जमीन किनल जा सकेला। चलिए बूझी कि कहां कब तक जमीन बेचे पर रोक रही। तो 31 मार्च 2027 तक इस शहर बाबे पटना, सोनपुर, गया और दरभंगा, एक साथे साथ सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर भी में शामिल बा। अब 30 जून 2027 तक कौना कौना शहर में रोक बा जमीन के खरीद बिक्री पर। तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा। अब तनी इहो जान ली कि सरकार कवना शहर में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करी और ये ओकर नाम का हुई। तो पटना के बात कल जाओ तो पाटलिपुत्र, यानी कि जौन जौन पुरान नाम रहे गो विरासत के ढोए के बात रहे उ नाम रखाई। सोनपुर के बात करी तो हरिहरनाथपुर एकरा के कहल जाई ई टाउनशिप के। एकरा साथ गया जी के मगध कहाई, दरभंगा के मिथिला टाउनशिप कहल जाई। कोसी के बात करी सहरसा के तो कोसी और पूर्णिया के पूर्णिया कहल जाई। मुंगेर के अंग टाउनशिप कहल जाई। अब बात मुजफ्फरपुर के करी तो एकरा के तिरहुत टाउनशिप कहल जाई। छपरा के सारण जौन छपरा के पुराना नाम हवे। भागलपुर के विक्रमशिला जेकरा नाम से फेमस रहे, पढ़ाई लिखाई खातिर जानल जात रहे। सीतामढ़ी के सीतापुरम टाउनशिप के एक जो जन सपना बावे कौन साकार कल जाए। तो यू शहर और शहर के टाउनशिप के नाम का कर दिया उ बात हमने कनी सन। चलिए अब खबर के बूझी में
फिलहाल खातिर इतना ही, बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर हुआ खातिर लगातार जारी बा।